फिर है इश्तिराउन। इश्तिराउन मतलब बाई यानी कि खरीदना। ठीक है, इश्तिराउन बाई खरीदना। इसका उल्ट है, ऑपोजिट है बयउन। बयउन मतलब सेल यानी कि बेचना। इश्तिराउन ये है खरीदना, बयउन मतलब बेचना। ठीक है, इश्तिराउन खरीदना, बयउन बेचना। वेलकम बैक टू माय अरेबिक लर्निंग चैनल इन अरेबिक। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का लेसन हमारा है अल्फाज और मुतज़ाद पर। अल्फाज और मुतज़ाद मतलब क्या है कि एक लफ्ज़ लेंगे तो हम उस लफ्ज़ की ज़िद पढ़ेंगे कि इस लफ्ज़ की ज़िद यानी कि इसका उल्ट क्या बनता है। मिसाल की बात है, सर्दी है तो इसका उल्ट गर्मी है। दिन है इसका उल्ट रात है। रोशनी है इसका उल्ट अंधेरा है। इस तरह के अल्फाज को बोलते हैं अल्फाज और मुतज़ाद, यानी कि ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हों, एक दूसरे के उलट हों। आज हम 15 अल्फाज की ऐसी फहरिस्त लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिससे आपकी वोकैब का एक छोटा सा हिस्सा लेकिन इम्पोर्टेंट हिस्सा कवर हो जाएगा। तो मेरे साथ इस लेसन को देखिएगा आखिर तक ताकि आप इस लेसन से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। हमारी वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। मज़ीद ये कि आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट सेक्शन में आप दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेसन की तरफ जाएं तो हमारे पास पहला लफ्ज़ जो बनता है, हमने लिखा है उसको अरबी में हसनुन। हसनुन। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं गुड। उर्दू की बात करें तो उर्दू में इसे कहते हैं अच्छा। तो हसनुन इसे उर्दू में कहते हैं अच्छा और इंग्लिश में कहते हैं गुड। अब अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें तो अरबिक में हसनुन इसका ऑपोजिट बनता है सज्जे। सज्जिउन ये इसका ऑपोजिट यानी कि इसका मुतजाद बनता है हसनुन सज्जिउन। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लफ्ज़ है गुड, तो इसका ऑपोजिट बनेगा बैड। उर्दू की बात करें तो उर्दू में हसनुन का मतलब होता है अच्छा और सज्जिउन इसका मतलब होता है बुरा। अब एज ए होल में अगर इसको समराइज करूं तो हसनुन इसका ऑपोजिट क्या है, सज्जिउन। हसनुन सज्जिउन। नेक्स्ट हमारे पास है सईद। सईद इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी, उर्दू में कहते हैं खुश। सईदुन हैप्पी यानी कि खुश। अब ये हो गया लफ्ज। अगर हम इसके मुतजाद की बात करें तो इसका मुतजाद यानी कि इसकी जिद क्या बनेगी, हजीनुन। हजीनुन ये बनेगी सईदुन की जिद। सईदुन मुतजाद क्या है, हजीनुन। इंग्लिश की बात करें तो हैप्पी ऑपोजिट है सैड। उर्दू की बात करें तो खुश ऑपोजिट है यानी कि उल्ट है उदास। हजीनुन सैड उदास। हजीनुन ठीक है। सईदुन लफ्ज है और इसका मुतजाद क्या है, हजीनुन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लफ्ज हमारे पास है हजीनुन यानी कि उदास और इसका उलट क्या बनता है, सईदुन यानी कि हैप्पी मतलब खुश। फिर है कबीर। कबीर इसका मतलब है बिग यानी कि बड़ा। कबीर बिग यानी कि बड़ा। और इसके मुतजाद की बात करें तो मुतजाद हमारे पास बनता है इसका सगीर। सगीर यानी कि स्मॉल मतलब छोटा। सगीर स्मॉल मतलब छोटा। तो इसका अगर मैं समराइज करूं तो क्या बनेगा, कबीर ऑपोजिट है सगीर, बिग ऑपोजिट है स्मॉल, बड़ा मुतजाद है यानी कि उल्ट है छोटा। कबीरुन सगीरुन। फिर है हारुन। हारुन इंग्लिश में कहते हैं हॉट, जबकि उर्दू में कहते हैं गरम। हारुन हॉट गरम। अगर हम इसके मुतजाद यानी कि इसके उल्ट पे आए तो है बारिद। ठीक है, बारिद इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड, उर्दू में कहते हैं सर्द। हारुन
हॉट गरम, और अगर हम इसकी उल्ट की बात करें तो उल्ट है बारिद, कोल्ड यानी कि सर्द। गरम सर्द, हॉट कोल्ड, और बारिद हार। इस तरह से ये अल्फाज इंग्लिश, उर्दू और अरबिक में एक दूसरे की जिद बन रहे हैं। सरीउन, नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है सरीउन। इंग्लिश में कहेंगे फास्ट, जबकि उर्दू में कहेंगे तेज। सरीउन फास्ट तेज, ये लफ्ज है। अब अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें यानी कि मुतज़ाद की बात करें तो अरबिक में इसका जो मुतज़ाद बनता है वो है बतीउन। बतीउन अरबिक में सरीउन का मुतज़ाद यानी कि उल्ट है बतीउन। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में बनेगा फास्ट का ऑपोजिट है स्लो, और उर्दू में बनेगा तेज का मतलब है आहिस्ता। तेज का ऑपोजिट है आहिस्ता। बतीउन मतलब स्लो यानी कि आहिस्ता, सुस्त। सरीउन फास्ट तेज, बतीउन स्लो यानी कि सुस्त या आहिस्ता। फिर है लफ्ज सातिउन। सातिउन इसे कहते हैं ब्राइट मतलब रोशन। सातिउन ब्राइट मतलब रोशन। ऑपोजिट है जुल्म। जुल्म डार्क यानी कि अंधेरा। सातिउन लफ्ज है, इसका ऑपोजिट है जुल्मतुन। जुल्मतुन, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में है ब्राइट, ऑपोजिट है डार्क। और अगर हम बात करें उर्दू की तो उर्दू में लफ्ज है रोशन और इसका उल्ट है अंधेरा, ठीक है। सातिउन जुल्मतुन। फिर है लफ्ज सदीकुन। सदीकुन मतलब फ्रेंड यानी कि दोस्त। सदीक फ्रेंड दोस्त। ऑपोजिट है आदुव। आदुव एनिमी यानी कि दुश्मन। आदुवन एनिमी मतलब दुश्मन। सदीकुन लफ्ज है अरबिक में, इसका अरबिक में ऑपोजिट बनता है आदुवन। आदुवन। फिर है इंग्लिश में इसका मतलब है दोस्त यानी कि फ्रेंड का मतलब है फ्रेंड, और इसे कहते हैं इंग्लिश में एनिमी। इधर बात करें उर्दू की तो उर्दू में इसे कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं दुश्मन। नेक्स्ट वी हैव कविजुन। कविजुन इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रॉन्ग, उर्दू में कहेंगे मजबूत। कविजुन स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, और इसका ऑपोजिट है ज़ईफुन। ज़ईफुन वीक मतलब कमजोर, ठीक है। अब अरबिक में लफ्ज हमारे पास है कविजुन, इसका ऑपोजिट बनेगा ज़ईफुन, ठीक है। और इंग्लिश में इसका जो तर्जुमा बनता है, ट्रांसलेशन है, वो है स्ट्रॉन्ग, और इसकी ट्रांसलेशन है वीक। उर्दू में तर्जुमा इसका है मजबूत, और इसका तर्जुमा है उर्दू में कमजोर। तो कविजुन ज़ईफुन स्ट्रॉन्ग, वीक, मजबूत, कमजोर। फिर है इश्तिराउन। इश्तिराउन मतलब बाई यानी कि खरीदना, ठीक है। इश्तिराउन बाई खरीदना। इसका उल्ट है ऑपोजिट है बैउन। बैउन मतलब सेल यानी कि बेचना। इश्तिराउन ये है खरीदना, बैउन मतलब बेचना, ठीक है। इश्तिराउन खरीदना, बैउन बेचना। गनीजुन। गनीजुन रिच यानी कि अमीर। गनीजुन रिच मतलब अमीर, और दूसरा इसका ऑपोजिट है फकीरुन। फकीरुन मतलब पुअर यानी कि गरीब, ठीक है। गनीजुन ऑपोजिट है फकीरुन, और इंग्लिश में कहेंगे रिच, इसको कहेंगे पुअर, उर्दू में इसे कहेंगे अमीर और इसे कहेंगे गरीब। नेक्स्ट वी हैव जमील। जमील मतलब ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत। जमील ब्यूटीफुल खूबसूरत। अब इसका उल्ट है कबीह। कबीह इसे कहते हैं अगली यानी कि बुरा या बदसूरत, ठीक है। जमील ब्यूटीफुल खूबसूरत, कबीह अगली बदसूरत। नेक्स्ट वी हैव हुब्बुन। हुब्बुन इंग्लिश में कहते हैं लव, उर्दू में कहते हैं प्यार, ठीक है। हुब्बुन लव प्यार,
और दूसरी तरफ इसका ऑपोजिट है बुग़्ज़ुन, बुग़्ज़ुन, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं हेट, उर्दू में कहते हैं नफरत। हुब्बुन लफ्ज़ है, इसका ऑपोजिट है बुग़्ज़, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं हुब को लव और बुग़्ज़ को बोलते हैं हेट, जबकि उर्दू में कहते हैं प्यार और यहाँ पर है नफरत। नज़ीफ, नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ कौन सा है नज़ीफ, इंग्लिश में कहते हैं क्लीन और उर्दू में कहते हैं साफ। इसका उल्ट है वसीखुन, ठीक है, वसीखुन मतलब डर्टी यानी कि गंदा। नज़ीफ ये लफ्ज़ है, इसका ऑपोजिट क्या है वसीख, ठीक है, वसीख, जबकि इधर इसकी ट्रांसलेशन बनती है क्लीन, इधर इसकी ट्रांसलेशन बनती है डर्टी। उर्दू में तर्जुमा इसका है साफ और इसका है गंदा। तीनों अल्फाज अरबिक, इंग्लिश, उर्दू में ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है फौqa, ठीक है, फौqa इसे कहते हैं अबव यानी के ऊपर, ठीक है, फौqa अबव यानी के ऊपर, और इसका ऑपोजिट है तहत, तहत अंडर मतलब नीचे। फौqa अबव ऊपर, तहत अंडर मतलब नीचे। नेक्स्ट वी हैव मफ्तूह, ठीक है, मफ्तूह ओपन मतलब खुला हुआ या खुली हुई, ठीक है, मफ्तूह ओपन खुला हुआ या खुली हुई। इधर है मुगलक, मुगलक क्लोज्ड यानी के बंद, ठीक है, मुगलक क्लोज्ड यानी के बंद। मफ्तूह ओपन खुला, मुगलक क्लोज्ड बंद, ये तीनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। दोस्तों इस लफ्ज़ के साथ हम अपने आज के इस लेसन को एंड करते हैं। आई रियली होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।